गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 14। व्हाट द चैप्टर आवर चैप्टर नेम इज़ परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा। फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स एंड उसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किए। उसका फॉर्म था, कौन सा फॉर्म था उसका? तो हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट, राइट। नाउ उसकी एक्सरसाइज हमने देखी। एंड आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब टोटली जो क्रिया ख़त्म हो चुकी है वो। अब यहाँ पे ना दो सेंटेंस ऐड किए जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में जो क्रिया टोटली ख़त्म हो चुकी है, एंड द सेकेंड सेंटेंस इज कि द टीचर आस्क्ड फॉर इट। यहाँ पे लिखा है जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है, बिफोर द टीचर आस्क्ड फॉर इट। जैसे दूसरी क्रिया चालू हो उससे पहले एक ख़त्म हो चुकी है, तो वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। उसका फॉर्म क्या था? उसका फॉर्म था हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपेट, राइट। तो उसके बाद आई उसकी एक्सरसाइज हैड पास्ट पार्टिसिपेट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर टुडेज टॉपिक इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आपको फ्यूचर सुनते ही आपको लगेगा द फ्यूचर में होने वाली जो चीज़ें हैं वो है हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बातें। सपोज़ यहाँ पे देखो, आपको एग्जांपल दिया है, टीना विल हैव लर्नड टू प्ले द पियानो बाय द टाइम शी लीव स्कूल। तो टीना अपनी स्कूल छोड़े, स्कूल से निकले उससे पहले विल हैव लर्नड, वो लर्न कर मतलब सीख चुकी होगी। क्या सीख चुकी होगी? तो अपना पियानो बजाना, प्ले द पियानो, राइट। ये मैंने आपको ट्रांसलेट करके सेंटेंस बताया। दे विल हैव रिटर्न होम फ्रॉम देयर हॉलीडे बाय द एंड ऑफ फेब्रुआरी। मतलब कि फ्रॉम देयर हॉलीडे बाय द एंड ऑफ फेब्रुआरी, दैट मीन्स फेब्रुआरी के एंड में वो दे विल हैव रिटर्न फ्रॉम देयर हॉलीडे, अपनी हॉलीडे ख़त्म करके वो वापस आ जाएंगे। कब तक? एंड ऑफ द फेब्रुआरी, राइट। द हाईलाइटेड वर्ब्स आर इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। We use the future perfect tense to show an action that has not yet happened, right? मतलब कि जो क्रिया that has not yet happened, that means क्या बता रहे हैं कि जो क्रिया completed before a particular point in time in the future। मतलब कि जो क्रिया है वो अभी तक चालू है, yet happened but will be completed, बाद में ख़त्म हो जाएगी। कब तक? तो पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर, जो टाइम बताया जाता है वहाँ पे, राइट। तो इसका फॉर्म क्या आएगा? इसका फॉर्म आएगा विल प्लस हैव प्लस द पास्ट पार्टिसिपेट, राइट। नाउ वी विल गो फॉर एक्सरसाइज डी। Fill in the blanks with the future perfect form of the verbs। फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म करना है आपको, राइट। तो देखो, श्रेया डैश अब्रोड फॉर हायर स्टडीज़ बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो श्रेया विल हैव गॉन, यहाँ पे मैंने क्या लिया? विल लिया। विल प्लस हमको हैव लगाना है, हैव प्लस गॉन, गो का क्या हो गया? गॉन, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपेट, right? The municipality dash these houses by 2030। तो municipality will have demolished, क्या लिखा है? demolished है, उसकी जगह हम ed लगाएंगे, demolished। थर्ड, father will have picked us up from school by 4 o'clock। तो will have pick का क्या हो जाएगा? ed लगा के picked, right। 4 number, Krish will have bought a camera by next week। That means Krish will plus have लगाया, प्लांट के साथ ed लगा के planted, है ना।
6 number, we hope the police will have rescued, rescue के साथ ed लगा के rescued the kidnapped child, right? Now 7 number, Garima will have returned, right? तो गरिमा will have return के साथ ed लगा के return from Venice by April next year. 8 number, the guest will have arrived by dinner time. ओके, सब जगह पे हमने फॉर्म यूज़ किया, कौन सा? तो फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म यूज़ किया। फ्यूचर परफेक्ट के माँ आपको याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्म कौन सा है? तो विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट, राइट? नाउ अवर ई एक्सरसाइज। सी, ई एक्सरसाइज में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड द फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म। तीनों आपको यूज़ करने हैं वेयर दे आर यूजिंग, मतलब कि जहाँ पे उसकी नीड होगी वहाँ पे उसको रखना है। नंबर 1 देखिए, करीना विल पार्टिसिपेट। अब देखो विल पार्टिसिपेट वाला कौन सा टेंस आया हमारा? सिंपल फ्यूचर किया था ना हमने। सिंपल फ्यूचर में क्या किया था? यहाँ पे फॉर्म लिखिए, सिंपल फ्यूचर में हम करते थे, इसके आगे पढ़ चुके हैं हम लोग, विल प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। तो इन द इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ शी एंड द अदर 3 members ऑफ हर टीम। तो विल प्रिपेयर, राइट? विल प्रिपेयर वेरी सीरियसली फॉर हिज इवेंट। इट विल बी, अब बी का बी रखा हमने, इट विल बी अ टफ कॉम्पिटिशन as students from many good schools will be competing for the trophy. Karina will have read a lot about science and technology before the end of the contest. Her friend Ria will have gained knowledge about ancient truths and great leaders. Each contestant will have learned more about the topic they have chosen, right? Now number 2, paragraph number 2, the city of Narsipur will have learned radically by 25. It will have changed beyond recognition. More schools will have been set up, and many students will be trying their best to make a name for themselves. They will be aspiring to become famous doctors, engineers, scientists, and businessmen. Undoubtedly, they will strive to excel in what they choose to do. Their parents will encourage them to do well. They will rejoice at the success of their children. Right? In this paragraph, we are using simple future, future continuous and future perfect. देखो यहाँ पे आपको मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ आगे के चैप्टर का। फ्यूचर परफेक्ट का क्या था हमारा? विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट, राइट? और देखो आगे मैं बताती हूँ आपको कौन सा, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो यहाँ देखिए आपको ये परफेक्ट वाला है, कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे है, ये रहा हमारा कंटिन्यूस टेंस चैप्टर नंबर 13। तो यहाँ पे हमारा था प्रेजेंट वाला, फिर आया पास्ट वाला एंड नाउ आया फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट? इसका फॉर्म भी आपको याद रखना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस दैट मीन्स विल
फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी प्लस द ing, मतलब कि वर्ब फॉर्म को ing लगाना है, राइट। तो याद आया, कंटिन्यूअस आए तो क्या करना है, विल बी प्लस वर्ब लिखना है, ing लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट आए तो मैंने आज जैसे आपको बताया वैसे, मतलब विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। नाउ वी आर यूजिंग सिंपल फ्यूचर, अवर चैप्टर नंबर आई थिंक 12, सिंपल पास्ट एंड हियर सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या करते थे, तो देखो विल प्लस सिंपल वर्ब को कोई भी हमने पास्ट पार्टिसिपेट किया नहीं है। यहाँ पे देखिए आप इसका फॉर्म अगर दिया हो तो बताती हूँ सॉरी, नहीं हमको फॉर्म नहीं बताया अलग से, पर मैं आपको सेंटेंस में पढ़ा सकती हूँ। टीना विल पार्टिसिपेट, दैट मीन्स विल प्लस पार्टिसिपेट, मतलब कि विल वाटर, मतलब कि वाटर्ड नहीं किया है, ना ही वाटरिंग किया। सिंपल फ्यूचर में सिर्फ विल प्लस वर्ब आता है। एंड सिंपल फ्यूचर के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल प्लस आपको विल बी लिखना है प्लस वर्ब लिखना है, ing लिखना है। एंड फ्यूचर परफेक्ट जो हम अभी लास्ट टॉपिक पढ़े वो, नाउ हमारा फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या पढ़े, तो उसका फॉर्म है विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। अगेन मैं आपको टेंसेस के तीनों टेंसेस का ये रिपीट कर रही हूँ इन दिस वीडियो बिकॉज लास्ट मैं आज आपको तीनों टेंस रिपीट कर रही हूँ, तीनों टेंस की कंडीशन के साथ, मतलब प्रेजेंट मतलब क्या आगे सिंपल, फिर उसके बाद परफेक्ट, उसके साथ कंटिन्यूअस, बराबर। ये भी क्योंकि अवर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा 15 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बिफोर अवर नेक्स्ट चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू तीनों टेंसेस के बारे में। जैसे मैंने फ्यूचर के आपके तीनों फॉर्म दिखाए, जैसे पास्ट के और प्रेजेंट के तीनों फॉर्म आपको रिपीट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 12 से। सॉरी, देखो चैप्टर नंबर 12 देखो, यहाँ पे क्या था उसका सिंपल टेंसेस, मतलब क्या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। तो मैंने जैसे फ्यूचर का तो बताया, अब प्रेजेंट का देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट आता है तो हम क्या करते हैं, तो ओनली एस लगाते हैं, है ना। इसके फॉर्म कुछ यहाँ पर बताया नहीं है, पर सिंपल एस लगाना है। यहाँ पे देखो रीड करो, क्रिश वर्क्स इन अ फर्म, तो क्या आया सिंपल प्रेजेंट, बराबर। सेम ऐसे ही ये सिंपल प्रेजेंट हुआ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे, वो होगा हमारे 13 चैप्टर में, राइट। 13 चैप्टर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये रहा टॉपिक हमारा। वहाँ पे देखो फॉर्म ऑफ द वर्ब, खास फॉर्म ही आपको लर्न करना है। इज एम आर प्लस ing, फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing लगाना है। अगर नेगेटिव है तो वी इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब ing, राइट। तो याद रखो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट आए तो एस लगाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आए तो आपको इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ing लगाना है। एंड जैसे हमने फ्यूचर में देखा, सिंपल फ्यूचर आया तो हमने क्या लगाया, विल प्लस वर्ब। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस आया तो विल बी प्लस वर्ब प्लस ing। एंड बराबर ना, यहाँ पे था देखो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, ing लगाया था, ऐसे वर्ब ing। एंड देन फ्यूचर परफेक्ट आया तो विल हैव पास्ट पार्टिसिपल। सेम हियर हमने प्रेजेंट टेंस में पहले सिर्फ एस लगाना है सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस आए तो आपको मैंने आगे ही बताया, जैसे क्या आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ing। एंड प्रेजेंट परफेक्ट वो आएगा आपके चैप्टर नंबर 14 में, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाना है, तो फॉर्म ऑफ द वर्ब देखो, हैव लगाना है प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। तो ये आपको फॉर्म लर्न करने हैं,
याद रखने हैं तभी आपको टेंसेस के बारे में पक्का आ जाएगा। कोई कहीं से भी सेंटेंस दो आप उसको पहचान पाओगे, है ना। हाँ देखो अब मैं पास्ट टेंस बता रही हूँ ना, प्रेजेंट हो गया, नाउ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का चैप्टर नंबर 12 से मैं आपको समझाऊंगी। चैप्टर नंबर 12, ओके 12 ही है ना, 12। ये रहा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आप देखो, उसमें भी देखो, दे द नेबर्स टुक, सिंपल पास्ट में क्या किया, टेक का टुक कर दिया, राइट। रिटर्न का रिटर्न कर दिया। मतलब सिंपल पास्ट में क्या होगा, सिर्फ उसका पास्ट पार्टिसिपेट लगाना होगा। इफ़ फॉर्म इज़ गिवन ईयर तो आई विल शो यू बट नॉट इज़ गिवन। तो आपको समझ में आ गया है। क्या करना है, देखो यहाँ पे एन्जॉय का सिर्फ एन्जॉयड किया, ये हुआ हमारा सिंपल पास्ट। अब मैं आपको समझाऊंगी सिंपल नहीं, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाऊंगी। हियर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म दिया है, देखो वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे प्रेजेंट में था ना, इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वैसे ही इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या सिखाया था मैंने, विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, राइट। ये सारे फॉर्म आपको याद रखने हैं सो दैट यू कैन टेंसेस लर्न वेरी इजीली, रिकॉग्नाइज टेंसेस वेरी इजीली। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस हो चुका है। अब आपका पास्ट परफेक्ट में सिखाऊंगी, जो हमारा था लास्ट चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया 40 परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस में आप देखिए उसका फॉर्म है आपका, देखो यहाँ पे हैड। जैसे हमने फ्यूचर परफेक्ट में मैंने सिखाया हैड, हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। जैसे पास्ट टेंस पे मैं सिखा रही हूँ हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपेट, वो आपको ऐड करना है। ये हो गए हमारे पास्ट के तीनों टेंसेस, मतलब के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 3 टेंस होते हैं, 3 टेंसेस में भी काइंड ऑफ 3 उसके होते हैं, वो भी मैंने आज किया। हमारे 3 चैप्टर उसके ही थे, 12, 13, 14। ये तीनों चैप्टर में हमने टेंसेस के फॉर्म अच्छे से किए हैं। मैं आपको जो भी फॉर्म है एक बार फिर से हमारे लास्ट वीडियो में, लास्ट जो थोड़ी मिनट बाकी है उसमें मैं आपको फॉर्म अच्छे से दिखा देती हूँ, जो आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। स्टार्टिंग से फॉर्म दिखा रही हूँ। जैसे कि हमारा 12 चैप्टर, इसका सिंपल पास्ट यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ नहीं है, तो मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाती हूँ एस, राइट। फिर सिंपल प्रेजेंट के बाद आया सिंपल पास्ट आया, तो सिंपल पास्ट में सिर्फ ईडी उसका पास्ट पार्टिसिपेट। उसके बाद सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में आया आपको सिर्फ करना है विल लगाना है, विल आफ्टर दैट वर्ब एज इट इज, राइट। उसके बाद हमारा चैप्टर था कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस में सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जैसे मैंने आपको सिखाया था इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, राइट। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस में आपका आएगा वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद आपका फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, राइट। जैसे मैं फटाफट बोल रही हूँ लर्न करके, तो मुझे लर्न हो गया है, आपको भी ऐसे ही लर्न रखना है ना। 14 चैप्टर देखो परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस में सबसे पहले क्या लगाना है, तो हमें वी आर यूजिंग ओनली हैव हैज़ प्लस, यहाँ पे फॉर्म दिया है देखो, हैव हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। इसके बाद पास्ट परफेक्ट के लिए फॉर्म है आपका ये हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपेट
नाउ कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट के लिए आएगा ये विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेंट. These are all our 3 chapters. Learn tenses. Okay.